तो अभी आपको मेरी स्क्रीन वापस से दिख रही होगी। लेफ्ट साइड में सबसे पहला ही ऑप्शन है डेटा मेंटेनेंस। डेटा मेंटेनेंस में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए वो सबसे ऊपर में लिखा हुआ है मास्टर डाटा। मास्टर डाटा में अगर हम क्लिक करेंगे तो ये पहली एंट्री हमको वन टाइम करनी पड़ती है, जो हम लोग डिफॉल्ट आपके सॉफ्टवेयर में करके रखे रहते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। मास्टर डाटा में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है जोन ऑफ LIC। ठीक है, जोन ऑफ LIC। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए एक बॉक्स खुल जाता है, यहाँ पे दिखा देता है सेंट्रल जोन, सेंट्रल 1, सेंट्रल। फिलहाल हम सेंट्रल पे ही आते हैं, सेंट्रल जोन के ही हैं, तो हमको सेंट्रल जोन ही सेलेक्ट करना है। डिफॉल्ट आपके कंप्यूटर में जोन सेलेक्ट होगा सेंट्रल जोन। अगर नहीं है सेंट्रल जोन आपके पास तो सिंपल सा आप यहाँ ऊपर में लेफ्ट साइड में देखिए प्लस का साइन है, इस प्लस के साइन को आप क्लिक करेंगे तो ऐसा एक नया बॉक्स खुल जाता है। यहाँ पे आप जोन का नाम लिख सकते हैं। जैसे अपन सेंट्रल जोन आते हैं तो जनरली सेंट्रल जोन ही लिखते हैं, नॉर्थ जोन है तो नॉर्थ जोन लिखेंगे, ईस्ट जोन है तो ईस्ट जोन लिखेंगे। जोन का नाम लिख के सिंपल सा हम यहाँ पे सेव कर देंगे, सेव एंड क्लोज। ठीक है, यहाँ पे ये जो आइकन देख रहे हैं, पहला आइकन है सेव एंड क्लोज का, जिसमें क्रॉस का निशान भी लगा हुआ है। इसी में सेकेंड आइकन जो है आपके पास ये है सेव एंड कंटिन्यू का। अगर एक से ज्यादा अगर आपको एंट्रीज करनी है तो यहाँ से आप सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, यहाँ से आप सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, और सिंपल सा अभी फिलहाल हमारे पास जोन जो है वो ऐड है। ये जस्ट वन टाइम सेटिंग है, ये अपने को पता होना चाहिए, डिफॉल्ट हम लोग करके देते हैं आपको। ठीक है, कहाँ से इसके सेव बाद करेंगे दिवाकर इसको? इसको मैम जब आप प्लस पे क्लिक करते हैं तो देखिए ऊपर में ही सेव एंड क्लोज का साइन दिखता है। एक फ्लॉपी का साइन बना होगा, एक ब्रश बना है, ब्रश। हाँ हाँ हाँ। ब्रश जो बना है वो क्लीन करने के लिए, जो भी कुछ आप यहाँ पे लिख रहे हैं अगर सबको क्लीन करना है तो इस ब्रश को क्लिक कर दीजिए तो ये पूरा क्लीन हो जाता है। इस ब्रश के साइन के ही राइट साइड में आपको दिखता है सेकंड आइकन सेव एंड क्लोज का। ठीक है, सेव एंड क्लोज यहाँ से अपन कर सकते हैं। ठीक, एक्चुअल में इसमें सेंट्रल जोन, हाँ ठीक है, आ गया। ठीक है, इसके बाद सेकंड में आता है डिवीजन का नाम। हम जिस भी डिवीजन के हैं, देखिए यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे डिवीजन डले हुए हैं, भोपाल है, बिलासपुर है, ग्वालियर है, इंदौर है, जबलपुर है, रायपुर है, सतना है, शहडोल है। ठीक है, तो वेरियस डिवीजन के नाम हम यहाँ मैनेज करके रख सकते हैं। फिलहाल हम जैसे रायपुर डिवीजन के हैं या भोपाल डिवीजन के हैं या जबलपुर डिवीजन के हैं, तो आप यहाँ पे सिंपल सा देखिए प्लस पे क्लिक करके, ये सब वन टाइम सेटिंग है, एक बार सेटिंग कर दिया तो ये अपने आप सेव रहता है। डिवीजन का नाम आप दे दीजिए ऊपर, मैं इंदौर डिवीजन ले लेता हूँ और यहाँ पे जोन ले लेता हूँ सेंट्रल। ठीक है, इंदौर डिवीजन ले लिया और सेंट्रल जोन ले लिया, इसको सेव एंड क्लोज किया तो हमारे पास जोन में यहाँ पे नाम आ गया। ठीक है, हमारे पास ये देखिए इंदौर डिवीजन आ गया। अच्छा, एक इंदौर ऑलरेडी था। ठीक है, ऑलरेडी था तो मैं इसको फिलहाल डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, डिवीजन ऐड करने के बाद ब्रांच ऑफ LIC का ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे जब आप पॉलिसी का एंट्री करेंगे ना तो आपको ब्रांच पूछता है उस समय जब आप पॉलिसी का एंट्री करेंगे। तो कल हम सीखेंगे पॉलिसी का एंट्री। ठीक है, आज हम कस्टमर का एंट्री सीखने वाले हैं, तो तब हमको पॉलिसी का एंट्री के लिए ब्रांच नेम पूछेगा। तो यहाँ पे आपके पास ब्रांच जो है वो ऐड होना चाहिए। तो ब्रांच ऐड करने के लिए सबसे इजी फॉर्मूला है, आप मेरा कर्सर देखिए, SMS के ऊपर लिखा हुआ है टूल्स एंड यूटिलिटी। SMS के ऊपर ही लेफ्ट साइड में सबसे कॉर्नर में नीचे की ओर, नीचे से दूसरा ऑप्शन है टूल्स एंड यूटिलिटी। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ऊपर से पांचवा ऑप्शन मिलेगा आपको, इंपोर्ट ब्रांच। इंपोर्ट ब्रांच, तो यहाँ से सबसे पहले ऑप्शन दिखा रहा है जोन, तो आप अपना जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग मैक्सिमम जितने भी लोग इस ट्रेनिंग में जुड़े हुए हैं वो सारे सेंट्रल जोन में हैं, तो हम सेंट्रल जोन ले लेते हैं। ठीक है, डिवीजन यहाँ पे आपका अलग अलग हो सकता है, किसी का बिलासपुर हो सकता है, किसी का ग्वालियर हो सकता है, किसी का इंदौर हो सकता है, किसी का जबलपुर हो सकता है, किसी का रायपुर हो सकता है, सतना शहडोल हो सकता है। ठीक है, तो जिस भी जैसा मैं अगर इंदौर की बात करूं, है ना, तो इंदौर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास जो है
सॉरी, मैंने एक्चुअली सॉफ्टवेयर में डबल क्लिक कर दिया, तो सॉफ्टवेयर में जैसे आप डबल क्लिक करेंगे वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो वापस से मैं सॉफ्टवेयर चालू करता हूँ, सर्विसिंग पार्ट। देखिए ऐसा वेलकम स्क्रीन आ जाता है। जब कभी भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो आपको यहाँ पे पता रहना चाहिए कि आपका कस्टमर आईडी क्या है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके फ्रंट स्क्रीन पे ही लिखा हुआ है कस्टमर आईडी। लाइसेंस 2 में आपका नाम लिखा रहता है, सीरियल कोड में मशीन का सीरियल कोड रहता है। सॉफ्टवेयर का वर्जन लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर देखेंगे इस बॉक्स के, तो 14.1.4 दिखा रहा है। ठीक है, और सिंपल सा इसको यस कर देंगे। सिंपल सा इसको यस कर देंगे तो ये चालू होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। आप देख रहे होंगे सॉफ्टवेयर जो है वो चालू हो गया। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो है वो चालू हो गया। ठीक, आप लोग घर बैठे कंप्यूटर में भी देख सकते हैं इसको, ये जो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो हम थे टूल्स एंड यूटिलिटी में इंपोर्ट ब्रांच। ठीक है, जिस भी ब्रांच का डिटेल चाहिए आप यहाँ से उसको फिल कर सकते हैं। आप लोग को एरर नहीं आ रहा होगा आई थिंक। ठीक है, जब आप उस पर क्लिक करते होंगे तो वो डायरेक्ट ब्रांच पूछता होगा और आपके जितने डिवीजन में ब्रांच है, रजिस्टर्ड ब्रांच है, उसका डिटेल आ जाता होगा। उसका डिटेल आ जाता होगा। ठीक है, इंपोर्ट ब्रांच में। तो हम वापस से जाते हैं डेटा मेंटेनेंस में। डेटा मेंटेनेंस में ही मास्टर डाटा में हमने ब्रांच इंपोर्ट कर लिया, तो हमारे जितने भी ब्रांच है वो यहाँ पे आ जाते हैं। ब्रांच का जरूरत तब पड़ेगा जब हम पॉलिसी का एंट्री करते हैं। ये सब वन टाइम सेटिंग है। ठीक है, तो ये भी बताना जरूरी है। अगर कभी आप पॉलिसी एंट्री कर रहे हैं, आप रहते रायपुर में हैं लेकिन आपको कोई पार्टी है जो दिल्ली से पॉलिसी कराया था और आप उसका सर्विसिंग के हिसाब से आप एंट्री करके रखना चाहते हैं, तो जब आप पॉलिसी का एंट्री करेंगे तो ब्रांच का एंट्री कहाँ का होगा, दिल्ली का होगा। ठीक है, तो आपको सिंपल सा यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना पड़ेगा और दिल्ली का ब्रांच कोड डाल के रखना पड़ेगा। ठीक है, ब्रांच कोड डाल के डिवीजन सेलेक्ट करके सेव एंड क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपका जो है ब्रांच का एंट्री यहाँ से हो जाएगा। ब्रांच का एंट्री जो है आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, प्लीज अगर आप लोग माइक को म्यूट रखेंगे ना सर, तो ट्रेनिंग जो है वो प्रॉपर चलेगी। ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चंस है, जो भी क्वेरीज है ना, आप नोट डाउन करके रखिए, एक पेपर पैड लेके बैठिए, आप नोट डाउन करके रखिए। जब ये हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा, जब ये हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसको क्वेश्चन कीजिए, मैं आंसर दूंगा। ठीक है, 15 मिनट का हम टाइम रखेंगे। ठीक, इसके बाद हमने यहाँ पे एजेंसी ऐड करना है। अगर आपके पास एक एजेंसी है, दो एजेंसी है, एक पहला जो डिफॉल्ट आपको अदर एजेंसी दिखा रहा होगा, स्टार लगा हुआ है अदर एजेंसी। ठीक है, अदर एजेंसी का फायदा क्या है कि हम लोग अदर पॉलिसी का एंट्री भी मेंटेन करके यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक से ज्यादा एजेंसी है, दो से ज्यादा एजेंसी है, दिलीप जी भोपाल से शहडोल जबलपुर डिवीजन से जो जुड़े हैं, अगर आपको मल्टीपल एजेंसीज रखनी है सर, तो सिंपल सा यहाँ पे आप प्लस करेंगे और उनका बेसिक डिटेल डाल के यहाँ पे सेव एंड क्लोज कर देंगे, तो आपके पास यहाँ पे एक एजेंसी ऐड हो जाएगी। मैं सिंपल सा एक एजेंसी ऐड करके दिखाता हूँ। सपोज मैंने डी नाम रखा और एक एजेंसी कोड ले लेता हूँ 0983 और 383, दुर्ग ब्रांच का कोड है। ठीक है, शॉर्ट नेम ले लेता हूँ मैं दिवाकर, फुल नेम ले लेता हूँ मैं दिवाकर मौर्य, डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ मैं। ठीक है, लाइसेंस नंबर नहीं पता है कोई बात नहीं, डिवीजन कोड नहीं पता है कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पे दिखाता है एजेंसी सीन्स, कब से आपकी एजेंसी है, कब से आपकी एजेंसी है। तो यहाँ पे जब से भी एजेंसी है आप वो एजेंसी का ज्वाइनिंग डेट डाल सकते हैं। सपोज मान लीजिए मैं नया एजेंट हूँ, 2015 में मैंने एजेंसी दी।
ठीक है। रिन्यूअल डेट जो भी आपका रिन्यूअल डेट आता होगा वो डाल सकते। क्लब मेंबर हैं, अगर आप कोई भी क्लब मेंबर हैं तो आप क्लब मेंबर यहाँ से चूज कर सकते हैं, नहीं है तो नन रख सकते हैं। ब्रांच अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं 383 ब्रांच ले लिया। ठीक है। जहां पे भी देखिए ये जो जैसा ब्रांच लिखा है, ब्रांच के बाजू में अगर आप देख रहे होंगे नीचे की ओर डाउन एरो बना है। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग टेक्निकल भाषा में बोलते हैं ड्रॉप डाउन बटन। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। जहां जहां पे ये ड्रॉप डाउन का साइन आएगा ना, जहां जहां पे आपको ये ड्रॉप डाउन का साइन आएगा ना, इसका मतलब ये है कि वहां पे हम और भी मेन्यूज ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब जैसा अभी इसको कीबोर्ड में एक साइन होता है लेफ्ट राइट अप डाउन एरो की। ठीक है। हर कीबोर्ड में मिलेगा, चाहे आप लैपटॉप यूज करें डेस्कटॉप में यूज करें। इसको देखिए मैं ऊपर की ओर खसकाऊंगा तो देखिए मेरा यहाँ पे जो है डिजिट जो है अपने आप चेंज होते जा रहा है। नीचे की ओर खसकाऊंगा तो मेरा देखिए यहाँ पे नीचे की ओर डिजिट जो है अपने आप चेंज होता जा रहा है। ठीक है। तो जहां जहां पे ड्रॉप डाउन का साइन मिलता है इसके पास, इसका मतलब ये है कि हमारे पास वहां पे वेरियस टाइप ऑफ ऑप्शन है। इसको भी आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। इसको भी आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। ठीक। और सिंपल सा इसको ऊपर में सेव एंड क्लोज का आइकन है। सेव एंड क्लोज का आइकन आपको पता होना चाहिए। देखिए सबसे ऊपर में मैंने सेव एंड क्लोज के साइन पे क्लिक किया हुआ है। सेव एंड क्लोज के साइन पे अगर आप क्लिक नहीं करते हैं किसी कारणवश, तो आप जो भी ये सेटिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आप ये सेटिंग कर रहे हैं, ये क्या होगा, ये सेव नहीं होगा। ठीक है। ये आपका जो भी सेटिंग है ये सेव नहीं होगा। और जब आपका सेटिंग सेव नहीं होगा तो क्या होगा कि आपने जो भी एंट्री की वो आपकी सेव नहीं होगी। ठीक है। तो इसलिए हमको ये पता होना चाहिए कि हमको जो भी एंट्री कर रहे हैं इसको हमको सेव एंड क्लोज यहाँ से करना है। ठीक है। इसको मैं सिंपल सा सेव एंड क्लोज कर लेता हूँ और मैं वापस से एजेंसी में जाता हूँ तो देखिए डी नाम का एक मेरा एजेंसी बन गया, मेरा एजेंसी का डिटेल आ गया। ठीक है। इसके बाद डॉक्टर्स ऑफ LIC पैनल, अगर आप रिकॉर्ड रखना चाहते हैं कि कौन कौन से डॉक्टर LIC के पैनल में जुड़े हुए हैं, जो TPA वगैरह करते हैं, मेडिकल करते हैं, तो आप सिंपल सा डॉक्टर ऑन LIC पैनल पे जाएंगे। ऊपर में प्लस का साइन बना हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे, ऐड का ऑप्शन है ये। सिंपल सा आप डॉक्टर का नाम ले लेंगे, मैं जैसे डॉक्टर का नाम ले लेता हूँ SK सिंह। स्पेशलाइज्ड है ना, कौन से स्पेशलाइज्ड हैं। ठीक है। तो मैं अभी कुछ भी डाल देता हूँ, आप अपना स्पेशलाइज्ड वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद लिमिट, इनके पास कितने अमाउंट के मेडिकल का लिमिट है, 50 लाख तक का लिमिट है। ठीक है। एरिया, कौन से एरिया में ये रहते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ से एरिया आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं ले लेता हूँ भिलाई सेक्टर 1। कुछ रिमार्क लिखना चाहते हैं आप, उनका कोई एड्रेस लिखना चाहते हैं, उनका ऑफिस का नंबर, फोन नंबर आप लिखना चाहते हैं, तो यहाँ से सिंपली उसको लिख के सेव एंड क्लोज कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा आपके पास यहाँ पे जितने भी LIC में पैनलिस्ट डॉक्टर है उनका यहाँ पे लिस्ट आते जाता है, देखिए। ठीक है। अगर आप सैलरी सेविंग पे काम करते हैं तो डॉक्टर्स पैनल लिस्ट के नीचे ही ऑप्शन है कंपनी PA कोड। सिंपल सा आप कंपनी PA कोड में क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कंपनी का जो भी PA कोड है, उसका जो सब PA कोड है, डिपार्टमेंट नंबर है, SR नंबर है, कंपनी नेम है, कॉन्टेक्ट पर्सन है, एड्रेस है, उनका फोन नंबर है, यहाँ आप उसको रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। क्योंकि जब आप पॉलिसी एंट्री करेंगे तो, और अगर सैलरी सेविंग पॉलिसी है तो वो PA कोड कंपलसरी मांगता है। ठीक है। तो PA कोड का यहाँ पे हमारे को ये यूज होता है। इसके अलावा प्लान्स ऑफ LIC है। ठीक है। 1956 से लेके आज तक जितने भी प्लान बने, देखिए सेलेक्ट ए प्लान, मैं सिंगल 1 नंबर प्लान सेलेक्ट किया हूँ। ये जो 1 नंबर प्लान है ये कब आया था आपके पास, 1/1/1956 को आया था ये प्लान। ठीक है। इस प्लान का नाम क्या था, होल लाइफ विदाउट प्रॉफिट प्लान। ठीक है। तो यहाँ पे प्लान के बेसिक डिटेल्स आपको मिल जाते हैं।
इस पे आपको उस समय क्या क्या बेनिफिट्स वो प्लान देता था इसके बारे में जानकारी मिल जाती। तो नॉट ओनली एक नंबर प्लान, यहाँ पे पूरे प्लान अवेलेबल है, आप इसको नीचे कर सकते हैं, अप डाउन एरो की से भी आप इसको नीचे ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, टेबल नंबर पता है तो सिंपली आप इसको टेबल नंबर भी डाल सकते हैं। मैं डाल देता हूँ 815 नंबर टेबल। ठीक है, तो ये प्लान कब आया कब नहीं आया, ठीक है, मिनिमम एज क्या था, मैक्सिमम एज क्या था, बोनस रूल्स क्या थे, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे पता चल जाती है। ठीक है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पता चल जाती है। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं एनएवी डाउनलोड। एलआईसी में यूलिप प्लान भी होते हैं। अगर आपको एनएवी डाउनलोड करना है तो सिंपल सा यहाँ पे डाउनलोड एनएवी पे क्लिक कर दीजिए तो एनएवी डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि कोई पुराना एनएवी देखना है, मान लीजिए मैं 2010 का एनएवी देखना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल सा मैं 5/6/2010 लिख के यहाँ पे शो कर दिया। जैसे ही मैं शो कर दिया तो यहाँ पे दिखा दिया कि उस समय 5/6/2010 में जीवन साथी प्लस प्लान था हमारे पास, यूलिप प्लान, हेल्थ प्रोटेक्शन प्लस प्लान था, वेल्थ प्लस था, उसका क्या एनएवी उस समय था, तो वो पूरा हिस्ट्री दिखा देता है हमको। ठीक है, हिस्ट्री हमको दिखा देता है पुराना एनएवी। ठीक है, नया एनएवी भी हम यहाँ से तो सिंपली डाउनलोड एनएवीज पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। एरिया मास्टर, ठीक है, एरिया मास्टर जब आप पॉलिसी एंट्री करते हैं या जब आप कस्टमर का एंट्री करते हैं तो बहुत जरूरी चीज है ये। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर मैं रायपुर में रहता हूं, ठीक है, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है या मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। अब भोपाल में भी कई एरिया होंगे, जैसे मतलब सेक्टर्स होते हैं, है ना, सेक्टर 1 अलग होता है, सेक्टर 2 अलग होता है, तो एरिया वाइज हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं रायपुर की बात करूं तो पंडरी एक एरिया है, मोवा एक एरिया है, आपका रेलवे स्टेशन वाला एक एरिया, गुड़ियारी एक एरिया है, आपका नया रायपुर एक एरिया है। सिटी वही है बट एरिया जो है हमारे अलग अलग बटे हुए। ठीक है, तो हम यहाँ से सिंपली क्लिक करके एरिया मास्टर पे जाके एरिया मैनेज कर सकते हैं। एरिया मैनेज करने का फायदा ये होता है कि फ्यूचर में कभी आपको अगर खाली पंडरी वाले कस्टमर का लिस्ट निकालना है, खाली आपको मोवा वाले कस्टमर का लिस्ट निकालना है, खाली आपको सेक्टर 1 वाले कस्टमर का लिस्ट निकालना है, तो आपको शॉर्टिंग करना बहुत आसान होगा। तो सिंपल सा मैं एरिया का नाम ले लेता हूँ, है ना, जैसे भिलाई में एक पावर हाउस एक एरिया है, सेक्टर एक एरिया है, तो मैं एक सेक्टर ले लेता हूँ, सेक्टर 9 ले लेता हूँ। ठीक है, सेक्टर 9 ले लिया, एरिया का नाम, इसमें सब एरिया का नाम पूछ रहा है, अगर इसमें भी कोई सब एरिया है सेक्टर 9 में, है ना, कोई क्रॉस स्ट्रीट है या मार्केट एरिया है, मैं सिंपल मार्केट ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिटी का नाम डाल देता हूँ भिलाई, कंट्री इंडिया, स्टेट छत्तीसगढ़, पिन कोड अगर आपके रिकॉर्ड में पता है तो डालिए, नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। ठीक है, और इसको यहाँ से ऐड कर लीजिए, तो देखिए एक मेरा एरिया जो है ऐड हो गया। ठीक है, अब इसी में अगर ये जो एरिया है सेक्टर 9, अब इसमें एक तो ये हो गया मार्केट एरिया, अब इसमें अगर कोई रेसिडेंशियल एरिया होगा तो उसको भी आप चाहें तो यहाँ से अपने हिसाब से वापस से सब एरिया के रूप में इसको एंट्री करके रख सकते हैं। अगर आपको नहीं करना है तो सिंपल सा आप सेव एंड क्लोज कर दीजिए। सेव एंड क्लोज करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ एरिया मास्टर में जो हमने सेक्टर 9 वाला रखा था एक एरिया हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसी के नीचे है मर्ज एरिया। अगर आपको लगता है कि सेक्टर 1 और नेहरू नगर ये दोनों को एक ही साथ मर्ज करना है तो आप इसको मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें भी आप मर्ज करना चाहें। ठीक, दो अलग अलग एरिया को एक साथ जोड़ना है तो वो आप यहाँ से जोड़ पाएंगे। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन आता है बैंक मास्टर। ये सब वन टाइम सेटिंग है जनरली, इसको अगर आप करके रखेंगे ना तो आपके लिए बहुत आगे बहुत इजी होता है। बैंक मास्टर में आप बैंक का डिटेल का एंट्री करके रख सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा प्लस पे क्लिक करेंगे, बैंक का नाम आएगा, शॉर्ट नेम आएगा, ऐड पे क्लिक करेंगे, मैं एसबीआई बैंक ले लेता हूँ, शॉर्ट नेम भी एसबीआई ले लेता हूँ, ऐड पे क्लिक किया तो यहाँ पे पूछता है बैंक ब्रांच, MICR, IFC कोड, बैंक डिटेल, ऐड ये बैंक का डिटेल अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बैंक मास्टर के बाद हम आते हैं कस्टमर रेटिंग।
यहाँ पे देख रहे होंगे कुछ रेटिंग्स डिफॉल्ट डली हुई है, ए, बी, बी प्लस, VIP, VVIP। आप अपने हिसाब से अपने कस्टमर को रेटिंग सेट कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा कस्टमर आपके लिए VIP है, कौन सा VVIP है, या कोई अलग रेटिंग रखना है, तो सिंपल सा आप प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप रेटिंग कोड दे सकते हैं और डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं रेटिंग कोड ले लेता हूँ सपोज 05। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ मैं कि ये मोस्ट IMP इम्पोर्टेंट 7 क्लोज किया। तो ये सब जब आप पॉलिसी एंट्री करेंगे, कस्टमर का एंट्री करेंगे ना, तो ये ऑप्शन आएगा आपको। तो वहां से खाली सेलेक्ट करने मिलेगा आपको, वहां से आप एंट्री से ऐड नहीं कर सकते। वापस से एंट्री मतलब रेटिंग सेट करना है तो वापस से कस्टमर रेटिंग में आके हमको यहाँ से रेटिंग सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से ऐसा आप इसको रेटिंग सेट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है कस्टमर कैटेगरी। डिफॉल्ट हमारे सॉफ्टवेयर में 4 कैटेगरी दी हुई रहती है, क्लाइंट है, अदर है, पर्सनल है, प्रोस्पेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि जैसे फैमिली करके एक आपको कैटेगरी बनाना है, तो सिंपल सा आप प्लस पे क्लिक करके फैमिली का कैटेगरी बना के और यहाँ पे 7 क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, 7 क्लोज कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये जब आपको पता रहेगा छोटा छोटा सेटिंग, तो जब आप कस्टमर का एंट्री करेंगे ना, तो वहां पे सारा कुछ इसी से रिलेटेड आएगा, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको ये ऑप्शंस बताया। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल ट्रेनिंग है, ये भी हो सकता है कि बोर हो रहे होंगे, या ये भी हो सकता है कि आपको लग रहा होगा अरे यार ये सब तो हमको आता है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, रिवीजन करने से कुछ नई चीजें भी हमको पता चलती है। ठीक है, तो अभी हम थे कस्टमर कैटेगरी। कस्टमर कैटेगरीज के बाद हमारे पास इंटीमेशंस का ऑप्शंस है। डिफॉल्ट इतने सारे इंटीमेशंस हम सेट करके रखे हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, इंटीमेशंस के बाद ग्रीटिंग मैसेज है। ग्रीटिंग मैसेज आप इतने सारे लिस्ट जो है ये आपके सॉफ्टवेयर में डिफॉल्ट दिख रहे होंगे। बर्थडे लेटर्स है, आप किसी क्लाइंट को बर्थडे लेटर्स भेज सकते हैं, उसका यहाँ पे देखिए एक रेडीमेड टेम्पलेट बना हुआ है। ठीक है, रेडीमेड टेम्पलेट बना हुआ है और एक बर्थडे से रिलेटेड रेडीमेड ग्रीटिंग्स जो है यहाँ पे लिखी हुई है। ये सब हम आगे सीखेंगे कि कैसे बर्थडे को लेटर बनाते हैं। ठीक है, अगर आपको कभी भी बर्थडे से रिलेटेड मैसेज सेट चेंज करना है तो सिंपल आप यहाँ पे बर्थडे लेटर में जाएंगे और यहाँ से जो भी मैटर है इसको आप यहाँ से डिलीट करके आपने अपने हिसाब से मैटर सेट करके सिंपल सा ऊपर में सेव एंड क्लोज का साइन दिया हुआ है, सेव एंड क्लोज कर देंगे। जैसे 7 क्लोज करेंगे तो आपका जो मैटर है वो सेव हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, वैसे ही जैसा बर्थडे लेटर था वैसे ही वेडिंग एनिवर्सरी लेटर है। ठीक है, कुछ बेसिक स्टैंडर्ड रिमार्क्स है, कैप्शंस मैसेज है। ठीक है, ये सब बहुत ही बेसिक चीजें हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे मास्टर डाटा का जो ऑप्शन था वो फिनिश हो गया। मास्टर डाटा का जो ऑप्शन था वो हमारा ये फिनिश हो गया। अब हम चलते हैं कस्टमर मैनेजमेंट। कस्टमर मैनेजमेंट, ठीक है, मास्टर डाटा में किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए अभी, क्योंकि एक बार ये एंट्री अगर अपन बंद कर देंगे तो फिर इसको दोबारा नहीं टच करेंगे। ठीक है, सर हेलो, एक एक करके हेलो पूछेंगे आप लोग, तो मैं आपके डाउट्स को क्लियर करता जाऊंगा। जी हेलो। जी, पूछिए पूछिए सर, क्वेश्चन पूछिए सर। हाँ हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर। मेरा ये था सर, जैसे अपन दूसरे ब्रांच का जैसे पॉलिसी एंट्री करते हैं ना, और हाँ एनबी तो अपन यही किए हैं अपने ब्रांच में, तो उसका हाँ, कैसे एंट्री करेंगे? मैंने क्या बोला अभी, मैंने जो मास्टर डाटा बताया इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो बताइए, उस पे हम आगे जाएंगे जब पॉलिसी एंट्री का सेक्शन आएगा ना सर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तब अपन दिवाकर जाएंगे सर। वहाँ। जी हाँ सर। हाँ, चलो ठीक है, ठीक है। दिवाकर सर। जी सर, जी सर, क्वेश्चन करें सर। हाँ, स्टैंडर्ड रिमार्क जो आपने बताया वो किस लिए बताया? स्टैंडर्ड रिमार्क बेसिकली क्या होता है, कुछ स्पेशली अगर आपको रिमार्क सेट करके रखना है तो आप उसको रिमार्क दे के रख सकते हैं सर। अच्छा, तो अदरवाइज एग्जाम्पल मैक्सिमम उस एग्जाम्पल तो कुछ दीजिए ना, क्योंकि तो ब्लैंक दिख रहा है। ब्लैंक दिख रहा है, बट ऐसा है
मास्टर डाटा में गए स्टैंडर्ड रिमार्क, ठीक है। स्टैंडर्ड रिमार्क में यहाँ पे देखिए प्लस पे क्लिक करेंगे आप, तो अपने हिसाब से आप पॉलिसी जो भी रिमार्क आप रखना चाहते हैं प्लस पे क्लिक करके आप यहाँ रिमार्क रख सकते हैं, सब्जेक्ट दे सकते हैं, रिमार्क कोड दे दिया, सब्जेक्ट दे दिया और रिमार्क लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ये रिमार्क कोड जो है कस्टमर का कोड भी डाल सकते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है ऐसा। जरूरी नहीं है ना, ठीक। ठीक है। ये कब काम आएगा, जब अपन आगे बहुत सारी एंट्रीज जब अपन कंटिन्यू करेंगे ना, जी। तब हमको ये काम आएगा, ठीक है। हेलो, तब हमको ये काम आएगा। जी जी हेलो। जी, पूछिए सर। हाँ सर, दिलीप बोल रहा था मैं। जी दिलीप सर। मैं ये बोल रहा था कि LIC का PA कोड इसमें सेव एक बार कराते तो उसका एग्जाम्पल सेट हो जाता। LIC का PA कोड एक्चुअल में नहीं होता सर, कंपनी का PA कोड होता है। हाँ, वो मतलब जो LIC का हाँ सैलरी सेविंग पॉलिसी अपन करते हैं हाँ तो उस हाँ पर हाँ मांग रहे हैं, तो वो कंपनी का ही PA कोड होगा ना, तो उसको अपन हाँ यहाँ सेव कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ऑल ओवर इंडिया में वो एक सही होगा। हाँ। नहीं नहीं, हर कंपनी का अलग अलग PA कोड होता है सर। जैसा अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं भिलाई स्टील प्लांट का, अगर BSP का, जो हम लोग जहाँ भिलाई में रहते हैं, तो भिलाई का अलग PA कोड है। और भिलाई से 100 किलोमीटर दूर दल्ली राजरा है, जहाँ पे BSP का माइनिंग होता है, तो वहां का PA कोड अलग है। और एक्चुअल में यही जानना चाह रहा था कि LIC का तो जो PA कोड है LIC कंपनी का, जो सैलरी सेविंग से अपन पॉलिसी करते हैं, जी तो उसका PA कोड पूरे कंट्री में एक ही होगा। जी जी जी। तो अगर आइडिया हो तो उसको सेव कराएं, तो उससे अपना एक एग्जाम वो भी हो जाएगी, एक्सरसाइज। हाँ ठीक है, मैं एक एक्सरसाइज करवा देता हूँ अभी आपको तुरंत। हाँ, ठीक है। और इसको कर लें या फिर एक चीज और बताऊं मैं? मेरे को 1 मिनट दीजिए बस, मैं ये होस्ट ओके चेंज ओके कर रहा हूँ। 1 मिनट देंगे बस। ओके ओके, कर लीजिए। अभी आप मेरे को सुन पा रहे हैं? यस यस। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। PA कोड आपने बोला सर, PA कोड बनाना बताइए, तो मैं PA कोड बनाना आपको बताता हूँ, ठीक है, कि कहाँ से PA कोड बनता है। ठीक, सिंपल सा, यहाँ पे हमने गया कंपनी PA कोड, ठीक है। तो कंपनी PA कोड पे मैं क्लिक किया, तो मेरा ये देखिए डिफॉल्ट जो पहले से कंपनी सेट थी वो यहाँ पे आ गई, ठीक है। मुझे नया PA कोड बनाना है, तो सिंपल सा यहाँ पे मैं प्लस के साइन पे क्लिक करूंगा। प्लस के साइन पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं PA कोड बनाऊंगा। प्लस का साइन आप लोग को दिख रहा है कहाँ पे है? प्लस के साइन पे मैं क्लिक करता हूँ और देखिए सिंपल सा यहाँ पे दिलीप सर PA कोड लिखा हुआ है। मान लीजिए जो भी आपका PA कोड होगा, मैं ले लेता हूँ 0909249, ये मेरा PA कोड होगा, ठीक है। सब PA कोड अगर कोई होगा तो मान लीजिए A करके होगा, A0909349, सब PA कोड जनरली ऐसे ही होता है ना, या 2-4 डिजिट कम होगा, ठीक है। मतलब हाँ LIC का होगा। हाँ, LIC का हो या किसी भी कंपनी का हो, जो जो जिसका भी आपका PA कोड आपको यहाँ पे हाँ, आपने वो सेट क्या करके रखा होगा, ठीक है। 1700 करके है कुछ? हाँ, मतलब वो आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। अब जैसा यहाँ पे आ गया डिपार्टमेंट नंबर,
ठीक है। हाँ। डिपार्टमेंट नंबर दे देता हूँ, मान लीजिए जो भी नंबर होगा मैं A32 दे देता हूँ डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। SRN नंबर, अब ये SRN नंबर क्या होता है नहीं आइडिया मुझे, लेकिन जो भी होगा SR नंबर 1 2 3 करके डाल दिया है, A1 2 3 4, ठीक है। कंपनी नेम ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, हाँ 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 हाँ, ठीक है। मैं कंपनी नेम ले लेता हूँ यहाँ पे, BSP ले लिया मैंने, BSP भिलाई स्टील प्लांट। कांटेक्ट पर्सन, अब इस PA कोड में कांटेक्ट पर्सन बैठते हैं दिवाकर जी, तो दिवाकर जी का हम यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, दिवाकर मौर्य, ठीक है। सेकंड कांटेक्ट पर्सन है मान लीजिए दीपक जी, है ना, तो दीपक गुप्ता जी, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। एड्रेस क्या है इनका, ये जो PA कोड का ऑफिस है ये कहाँ है ना, मैं दे देता हूँ सेक्टर 1, नियर SBI बैंक। अगर कोई उनका लैंडलाइन नंबर है, फोन नंबर है, तो आप यहाँ पे उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। मैं सपोज दे दिया 0788 229345, ठीक है। और सिंपल सा मैं यहाँ पे 7 क्लोज कर दूंगा, सिंपल सा मैं यहाँ पे 7 क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा एक कंपनी PA कोड बन के आ गया BSP। क्लियर हुआ दीपक जी, सॉरी दिलीप जी? यस 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 जी, और कोई क्वेरी है? हाँ, एक ये था कि डॉक्टर का जो लिमिट है वो ब्रांच से ही कलेक्ट करना पड़ेगा या फिर ब्रांच से ही कलेक्ट करना पड़ेगा सर। अच्छा, वो डॉक्टर का लिस्ट और उनका लिमिट, हाँ हाँ, कलेक्ट करके फिर यहाँ हम सेव कर यस सकते यस हैं। यस, अगर आप चाहें तो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। नहीं, एक्चुअल में क्या हाँ है, वो आप सही चीज बोल रहे हैं कि जब डाटा हाँ अपने पास होगा तो अपने को पता हाँ, चलेगा कि यस, किससे कब कहाँ कॉन्टेक्ट करना है, हाँ हाँ हाँ, और अपन भी अपडेट रहेंगे कि अपने पास कितने डॉक्टर हैं, यस, उनका लिमिट कितना है। ठीक है है, थैंक ना, यू। ठीक है। चलिए, तो मास्टर डाटा में किसी को और कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लें, अदरवाइज मास्टर डाटा को हम अब पूरे ट्रेनिंग के दौरान दूसरी बार नहीं पढ़ेंगे। जी जी जी, क्वेश्चन करें सर। सर सर गुड मॉर्निंग सर, वैष्णव बोल रहा हूँ। हाँ जी दिनेश जी। सर ये प्लान ऑफ LIC जो अपन अपना डाटा है, इसमें सर अपन पुराने प्लान देख चुके हैं जिसके बारे में अपने पास प्रोफाइल कुछ भी नहीं है, हाँ, और कोई बताने को तैयार नहीं है, वो डिटेल अपन इसमें देख सकते हैं। हाँ, यहाँ से भी देख सकते हैं, और इसके अलावा एक हमारा प्लान फीचर का सेक्शन है, वहां से भी प्लान आपको अपन दिखेगा। सेल कर चुके हैं, हाँ जो प्लान अपन सेल कर चुके हैं जिसके बारे में अपन भूल चुके हैं, हाँ और कस्टमर फिर से पूछ रहा है, हाँ, उस कंडीशन में अपन इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जी वही सर, बता रहा हूँ, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और एक हमारे पास प्रेजेंटेशन पार्ट में एक ऑप्शन है प्लान फीचर, ठीक है। जैसा जी आज मान लीजिए आप लोग जी 90 नंबर टेबल बेचे होंगे, आप 5 नंबर टेबल जी बेचे होंगे, आप जीवन सरल जी बेचे होंगे, आप जीवन साथी बेचे होंगे, ठीक है। लेकिन जी आज तो अपन बेच जी देते हैं, लेकिन अगले 15 साल 20 साल बाद उसका मेच्योरिटी आता है, या पार्टी की डेथ हो जाती है, या कोई भी इश्यूज रहता है, तो उस समय हमको सर्विसिंग रिगार्डिंग कुछ ना कुछ जरूरत पड़ता है, ठीक है। जी तो 1956 से लेके आज तक जितने भी प्लान के हाइलाइट्स हैं, LIC के जितने भी प्लान हैं, सारे प्लान के हाइलाइट आप हमारे सॉफ्टवेयर के जी माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। सारे जी प्लान सर, के हाइलाइट जी आप सर, जी हमारे सर, सॉफ्टवेयर के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, जी सर, और किसी ठीक है को सर। कोई डाउट है मास्टर प्लान, मास्टर डाटा में, तो पूछ लें अभी, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम पीछे वाले को कैप्चर नहीं करेंगे, तो इससे आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा। मास्टर डाटा में कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लें, क्योंकि हम दोबारा इसको अटेंड नहीं करेंगे। कोई क्वेरी नहीं है तो मैंने देखिए रेड से क्रॉस कर दिया है, अब हम इसको बिल्कुल भी नहीं छूने वाले हैं, अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इससे हम आगे बढ़ेंगे। मास्टर डाटा से जब हम आगे बढ़ते हैं तो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास कस्टमर मैनेजमेंट। कस्टमर मैनेजमेंट में ही हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है CRM सेंटर।
सीआरएम का फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। सीआरएम का फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जैसे ही आप सीआरएम सेंटर पे क्लिक किए तो देखिए ये एक बॉक्स ओपन हो गया, ठीक है। सीआरएम सेंटर का एक शॉर्टकट है राइट साइड में, देखिए मैंने उसको रेड मार्क किया है, 2 कार्टून्स का साइन दिख रहा होगा आपको राइट साइड में। इसको भी अगर आप क्लिक करेंगे तो सेम आपका सीआरएम सेंटर खुल जाता है। ये जस्ट एक शॉर्टकट है, ठीक है। और यहाँ से भी आप सीआरएम सेंटर खोल सकते हैं। जब सीआरएम सेंटर खोलेंगे तो आपका जब डेटाबेस होगा तब ये पूरा ऐसा दिखाएगा कि आज देखिए मेरे पास अगर आप देखेंगे तो टोटल 3281 ग्रुप है। उनका यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन, उनका एड्रेस डिटेल, उनका प्रीमियम कैलेंडर, कैश फ्लो, ये सब हम लोग आगे सीखेंगे। जब अपने पास डेटा मैनेज हो जाएगा ना तब अपन ये सीखेंगे। तो फिलहाल मैं अभी इसको स्किप करूंगा, ठीक है। सीआरएम सेंटर के बाद ही आता है सीआरएम ग्रुप। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सीआरएम ग्रुप। यहाँ पे देखिए बेसिकली हमने ये सबके सॉफ्टवेयर में डिफॉल्ट मिलेगा, HNI कस्टमर, फैमिली विद चिल्ड्रन, फैमिली विद सीनियर सिटीजन, यंग कपल, डॉक्टर, प्रोफेशनल, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब डिफॉल्ट आपके पास आपके सॉफ्टवेयर में दिख रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई अलग से सीआरएम ग्रुप बनाना है तो आप प्लस पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप अपने हिसाब से आप ग्रुप बना सकते हैं सीआरएम ग्रुप, ठीक है। तो जब आप पॉलिसी का एंट्री करेंगे तो आप कस्टमर को एक ग्रुप मैपिंग में भी रख सकते हैं कि वो कस्टमर आपके लिए HNI हो सकता है, वो कस्टमर आपके लिए क्या बोलते बिजनेसमैन हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, कोई प्रोफेशनल हो सकता है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, ठीक है। तो जब आप आगे चल के देखेंगे तो आपको आपके डेटाबेस में जितने डॉक्टर हो उसकी लिस्ट मांगेंगे तो मिल जाएगी, आपके डेटाबेस में जितने प्रोफेशनल हैं उनकी लिस्ट मिल जाएगी, आपके डेटाबेस में जितने बिजनेसमैन हैं उनकी लिस्ट मिल जाएगी, आपके डेटाबेस में जितने इंडस्ट्रियलिस्ट है उनकी लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये शॉर्टिंग करने के लिए हमने सीआरएम ग्रुप का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। अगर आप कोई नया ग्रुप ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल सा प्लस पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से भी ग्रुप डिजाइन करके रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं सीआरएम ग्रुप मैपिंग, ठीक है। जैसा HNI डिफॉल्ट लिखा हुआ है, HNI डिफॉल्ट लिखा हुआ है, अगर मैं इसको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूं तो देखिए वहां पे जो सीआरएम ग्रुप्स में हमने देखा था वही सारे ग्रुप यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। वही सारे ग्रुप आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। सपोज HNI कस्टमर में किसी को मैपिंग करना है मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे असाइन कस्टमर ऑनली लिखा हुआ है, इसको देखिए मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, असाइन कस्टमर ऑनली लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बिंदु में टिक लगा हुआ है, बिंदु जो ये जो पॉइंट्स दिख रहा है इस पे टिक लगा हुआ है, ठीक। जैसे ही मैं यहाँ पे शो कस्टमर करूंगा तो जितने मेरे HNI सेगमेंट के क्लाइंट है वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो मेरे पास 15 क्लाइंट हैं जो HNI सेगमेंट के मेरे पास यहाँ पे एंट्री है, ठीक है। लेकिन मुझे और लोगों को HNI सेगमेंट में डालना है, मैंने पहले नहीं डाला था लेकिन अब मैं डालना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से इनको यहाँ से भी आप ग्रुप मैपिंग के थ्रू भी आप इसको डाल सकते हैं। तो सिंपल सा आपको ऑल कस्टमर में क्लिक करना है और शो कस्टमर्स पे क्लिक करना है। तो जितने भी आपके डेटाबेस में कस्टमर होंगे वो सारे कस्टमर का लिस्ट यहाँ पे देखिए व्यू हो जाएगा। थोड़ा सा लोडिंग लेगा क्योंकि मेरा जो सॉफ्टवेयर में डेटाबेस है बहुत सारा है, लगभग 15 से 20 हजार पॉलिसी का डेटाबेस है मेरे पास, डमी डाटा है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे ब्लू कलर में भी कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है ये जो अक्षर, ये जो आकाश श्रीवास्तव जी है ना, ये ऑलरेडी मेरे HNI क्लाइंट है। ये जो आराधना श्रीवास्तव है ये मेरी ऑलरेडी HNI क्लाइंट है और ये मेरे HNI सेगमेंट में सेलेक्टेड है, ठीक है। तो अगर मेरे को किसी दूसरे तीसरे को सेलेक्ट करना है, मान लीजिए मैं एक ग्रुप ले लेता हूँ, ये अक्षय सावंत जी का ग्रुप ले लिया, आरती वोरा जी को ले लिया, आरती सृष्टि को ले लिया, आरती नायक को ले लिया, ठीक है। ये लोग को मैं सेलेक्ट कर दिया और सिंपल सा मैं इसको सेव कर दूंगा। तो रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, ठीक है।
अब जब मैं वापस से अपने असाइन कस्टमर में जाऊंगा और शो कस्टमर करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास ये आरती नायक, आरती सृष्टि, आरती वोरा, अक्षय सावंत, ये सारे लोग मेरे HNI सेगमेंट में जुड़ गए। ठीक है, HNI सेगमेंट में जुड़ गए। ठीक है, तो यहाँ से ऐसा आप ग्रुप मैपिंग करके किसी भी ग्रुप से के लोगों को आप इधर से उधर मैप कर सकते हैं। इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, कस्टमर्स। हेलो दिवाकर, ये जी, जी, HNI का फुल फॉर्म क्या होता है? HNI मतलब होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। अगर आपके कोई बड़े क्लाइंट है जो आपको 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख प्रीमियम देते हैं तो उनको आप एक अलग कैटेगरी में रख सकते हैं, उनको अलग सर्विस दे सकते हैं, है ना। क्या बताया फुल फॉर्म? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। ओके ओके। जी, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कस्टमर्स। ठीक है, यहाँ हमने कस्टमर्स पे क्लिक किया है। कस्टमर्स पे क्लिक करने के बाद मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ। जितने भी क्लाइंट है आपके पास उसका एंट्री आपको यहीं से करना है। ठीक, एक चीज आप हमेशा याद रखिए, जब भी आप सॉफ्टवेयर में ग्रुप बनाते हैं तो उनके कस्टमर के नाम के पहले अक्षर के साथ पहला अक्षर का नाम लिखिए। जैसा रोहित नाम का क्लाइंट होगा तो R लिख के ऑटो फिल कर दीजिए। सॉरी, अगर दिनेश नाम का कोई क्लाइंट है तो D लिख के ऑटो फिल कर दीजिए। सपना नाम की कोई क्लाइंट है तो S लिख के ऑटो फिल कर दीजिए। आपका अरुण नाम का कोई क्लाइंट है तो A लिख के ऑटो फिल कर दीजिए। नाम का पहला अक्षर और ऑटो फिल, ये आपका एक सेगमेंट होना चाहिए। मैक्सिमम एजेंट्स क्या गलती करते हैं, कई लोग सरनेम के हिसाब से रखते हैं। आप रखेंगे साहू, आप रखेंगे वर्मा, आप रखेंगे शर्मा, आप रखेंगे शुक्ला। भाई आपके पास 10 शुक्ला हो सकते हैं ना, आपके पास 10 साहू हो सकते हैं, 10 जैन हो सकते हैं, 10 घोष हो सकते हैं, 10 गुप्ता हो सकते हैं। तो वहां पे आपको डेटाबेस ट्रेस करना मुश्किल होगा। इसलिए कभी भी आपको हमेशा कस्टमर के फर्स्ट नेम के साथ ऑटो फिल कर दीजिए। जैसे ही मैंने R लिख के ऑटो फिल किया तो देखिए यहाँ पे R00225 ऑटोमेटिक ग्रुप कोड बन गया। इसका मतलब क्या है मालूम है, R नाम के मेरे पास ऑलरेडी 224 क्लाइंट अवेलेबल हैं, इसीलिए इसने 225 नंबर ले लिया। आगे चल के 26, 27, 28, 300, 400, 500, 700, 900, फिर ये 1225 हो जाएगा, 1226 हो जाएगा, ऐसा ये कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो कभी भी आप कस्टमर का लिस्ट जब आप एंट्री करते, कस्टमर का डिटेल, कस्टमर का एंट्री हमेशा आपको कस्टमर मैनेजमेंट में कस्टमर्स में जाके करना है। सिंपल सा प्लस पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे एक बॉक्स आ गया मेरे को और यहाँ पे मैंने R लिख के ऑटो फिल कर दिया। तो R लिख के ऑटो फिल करने के बाद मैं यहाँ पे ग्रुप नेम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आता है। मिस्टर है, मिस है, श्री है, श्रीमती है, कुमार है, कुमारी है, डॉक्टर है ना, मास्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो मैं दे दिया मिस्टर राजकुमार। राजकुमार गुप्ता, RAJ होना चाहिए, राजकुमार गुप्ता। हमने एक कस्टमर का जो है नाम यहाँ पे एंट्री कर लिया। ठीक है, सॉफ्टवेयर में अगर आप देखेंगे आपके कीबोर्ड में एक ऑप्शन होता है, कैप्स लॉक बटन होता है। कीबोर्ड अगर आप देख रहे होंगे, कीबोर्ड में लेफ्ट साइड देखिए, चाहे आप लैपटॉप यूज करें चाहे आप डेस्कटॉप यूज करें, कैप्स लॉक एक बटन होता है। कैप्स लॉक के जस्ट ऊपर में आपको एक बटन मिलेगा टैब। टैब में राइट साइड एरो की भी लगा होगा और लेफ्ट साइड एरो की भी लगा होगा। जब भी आप डाटा एंट्री करें, जब भी आप ये सॉफ्टवेयर के अंदर कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर स्टेप बाय स्टेप अगर आपको जाना है, ठीक है, जैसा हमने कस्टमर्स खोला, कस्टमर्स में ये फॉर्म खुल गया। ये फॉर्म खुलने के बाद अगर हमने देखिए यहाँ पे राजकुमार गुप्ता है, राजकुमार गुप्ता से अगर मुझे आगे बढ़ना है तो सिंपल सा आपको टैब बटन प्रेस करना। हमेशा सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप टैब बटन का यूज करेंगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर का कैलकुलेशन है वो प्रॉपर होगा, कहीं कोई रॉन्ग नहीं होगा। कीबोर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है यहाँ पे, मतलब माउस का इस्तेमाल नहीं करना है सेलेक्ट करने के लिए। मैक्सिमम काम आपको टैब बटन से ही होगा। हाँ, अगर आपको पीछे जाना है तब आप उसके लिए आप
क्या बोलते हैं, कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं राजकुमार गुप्ता के आगे बढ़ता हूं। तो देखिए यहाँ पे आ जाता है रिफर बाय, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको प्लीज ध्यान से सुनिए। रेफरेंस, जैसे सोमा घोष मैडम का मैं पॉलिसी होल्डर हूँ, ठीक है, या दिलीप तिवारी जी का मैं एक पॉलिसी होल्डर हूँ। आज सोमा घोष मैडम को मैंने रेफरेंस दिया कि मेरे स्टाफ है उमेश, उनका आप बीमा कर दीजिए। तो मैडम ने मेरे स्टाफ से बात की, उनसे मुलाकात की, उनका बीमा कर दिया। ठीक है, तो जब आप राजकुमार गुप्ता जी का आप बीमा कर रहे हैं, मतलब जो मेन क्लाइंट है राजकुमार गुप्ता है, राजकुमार गुप्ता को रिफर किया किसने किया था? दिवाकर ने। तो आप दिवाकर का नाम जरूर से लिखिए यहाँ पे रेफरेंस में। क्यों भाई? हो सकता है ये जो राजकुमार गुप्ता का रेफरेंस मैंने दिया था आपको, आपने उनका बीमा भी कर दिया, लेकिन हो सकता है कि ये पुलिस वाले होंगे, हो सकता है ये कोई प्रशासनिक अधिकारी होंगे, हो सकता है ये कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय होंगे। आज ये भिलाई में है, 2 साल बाद ये अंबिकापुर चले गए, 2 साल बाद ये जबलपुर ट्रांसफर हो गए, 2 साल बाद ये दिल्ली ट्रांसफर हो गए। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास रिफर्ड बाय में उनका नाम रहेगा ना, किसने रेफरेंस दिया था, तो उसका फायदा ये होता है कि मान लीजिए राजकुमार गुप्ता जी का कम्युनिकेशन आपसे चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हो सकता है कि अब इनका ट्रांसफर जम्मू कश्मीर हो गया। अब जम्मू कश्मीर में इनको मोबाइल नंबर बदलना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे पोस्टपेड नंबर चलते हैं, और मान लीजिए ये नंबर उनका पोस्टपेड नहीं होता तो उनको नया सिम लेना पड़ेगा। अब उनका नंबर बंद हो गया, ईमेल पे प्रॉपर वो कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो जब आप इनका डेटाबेस को व्यू करेंगे तो ये दिखाता है कि रिफर किसने किया था, तो ये यहाँ पे दिखाएगा कि दिवाकर ने रिफर किया था। तो आप दिवाकर जी से कांटेक्ट कर सकते हैं कि दिवाकर जी, आपके थ्रू हमने राजकुमार जी गुप्ता जी को पॉलिसी सेल किया था, तो इनका नंबर मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही हूँ, मेरे को इनका पैसा आने वाला है LIC से, तो चाहे वो मनी बैक हो, चाहे वो आपका मैच्योरिटी हो, ठीक है, तो उससे रिलेटेड भी आप सर्विस दे सकते हैं। तो कस्टमर को भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार, ये मेरा नंबर बंद हो गया था लेकिन कहीं ना कहीं दिवाकर के टच में था मैं, और मेरा एडवाइजर दिवाकर के थ्रू मेरे पास वापस से जुड़ गया। तो अगर कोई रेफरेंस देता है तो जरूर रिफर यहाँ पे मेंशन कीजिए आप। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं कैटेगरी। देखिए हमने कैटेगरी में डिफॉल्ट हमने देखा था क्लाइंट है, अदर है, प्रोस्पेक्ट है, पर्सनल है। ठीक है, तो मैं इसको क्लाइंट ले लेता हूँ। क्लाइंट लेके मैं इनको यहाँ पे रेटिंग दे सकता हूँ। रेटिंग भी हमने सीखा था। ठीक है, ये A कैटेगरी वाले हैं, B कैटेगरी वाले, C कैटेगरी वाले, VIP है, मोस्ट VIP हैं, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो मैं इनको VIP ले लेता हूँ। ठीक है, अब इनका एड्रेस ले लेता हूँ मैं। ठीक, तो मैं HIG2/340। ठीक है, एड्रेस लिखने के लिए आपको 4 लाइनें दी हुई हैं, तो आप पूरा लिखिए, एक ही लाइन में खिचड़ी बनाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्वार्टर नंबर लिखिए, तो मैंने लिख दिया कि HIG2/340। फिर आप उनके कॉलोनी का नाम लिखिए, एरिया का नाम लिखिए, है ना, जवाहर नगर, रायपुर। ठीक है, देखिए मैंने एक प्रॉपर एड्रेस लिखा, उनका क्वार्टर का नंबर लिखा, जवाहर नगर लिखा, रायपुर लिखा। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है एरिया। अगर आप एरिया यहाँ पे आप चूज करके रखे हुए हैं तो आप एरिया यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे डेटाबेस में हम लोग को डमी डाटा मिलता है, तो डिफॉल्ट हमारा मुंबई का एड्रेस लिखा हुआ है कि कुर्ला है ना, DMR है, मुलुंड है, ठीक है, नवी मुंबई है। ठीक है, तो यहाँ मुंबई के हिसाब से एड्रेस हमारे जो है वो सेट है डिफॉल्ट। ठीक है, तो अगर आप अपना एरिया अपने हिसाब से रखेंगे तो आप अपने एरिया के हिसाब से यहाँ पे नाम सेट कर सकते हैं। एरिया मास्टर में अगर नाम नहीं भी सेट करना है तो आप सिंपल सा आगे बढ़ सकते हैं। सिटी में भिलाई आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने रायपुर लिया है तो रायपुर का लिखूंगा। ठीक है, कंट्री इंडिया, स्टेट छत्तीसगढ़, MP वाले हैं तो आप जबलपुर लिख सकते हैं, मतलब स्टेट मध्य प्रदेश लिख सकते हैं। ठीक है, पिन कोड डाल सकते हैं आप। ठीक है, यहीं पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए रेसिडेंस कॉन्टेक्ट एड्रेस और ऑफिस कॉन्टेक्ट एड्रेस। जैसे मैंने बताया कि मेरा परमानेंट घर रायपुर में है, ठीक है, या मेरा परमानेंट घर जबलपुर में है लेकिन रायपुर में मेरा पोस्टिंग है, तो आप रेसिडेंशियल एड्रेस पे आप उनका जबलपुर का एड्रेस डाल सकते हैं।
रेसिडेंशियल एड्रेस पे आप उनका जबलपुर का एड्रेस डाल सकते हैं और ऑफिस एड्रेस पे आप उनका रायपुर का एड्रेस डाल सकते हैं। ठीक है, तो ऑफिस एड्रेस अगर है तो डालिए, नहीं है तो सेम मतलब इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैंने रेड मार्क भी कर दिया है, आपको देखने में आसानी हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर किसी क्लाइंट का 2 एड्रेस है तो आप ऐसा मैनेज कर सकते हैं, परमानेंट एड्रेस को अलग रखिए और ऑफिस एड्रेस मतलब जो उनका सेकंड टेम्परेरी एड्रेस है उसको आप अलग रखिए। ठीक है, जब ये सारा कुछ हम ऐड कर लेंगे, उनका एड्रेस डाल दिया, मैं वापस से एक रिवीजन कर लेता हूँ। कस्टमर का मैंने ग्रुप बनाया, आर नाम के मेरे क्लाइंट थे, आर लिख के मैंने ऑटो फिल कर दिया, आर लिख के मैंने ऑटो फिल कर दिया, मिस्टर सेलेक्ट कर दिया, मिस्टर, मिसेस, श्रीमती, श्रीमान, कुमार, कुमारी, मास्टर, मिस, जो भी सेलेक्ट करना है आप यहाँ पे अप डाउन एरो की का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा मैंने राजकुमार गुप्ता ले लिया। ठीक है, रिफर किया था दिवाकर मौर्य जी ने, और ये कैटेगरी इनकी क्लाइंट है, इंडिविजुअल है, वीआईपी है मेरे लिए। ठीक है, इनका ये ऑफिस एड्रेस हमने पूरा डाल दिया। देखिए मैं टैब बटन दबा रहा हूँ तो एक एक स्टेप ये नेक्स्ट होता जा रहा है। ठीक है, अब टैब दबाते हुए यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में, राइट साइड में दिख रहा होगा ऐड। अब यहाँ पे हमको इनकी बेसिक डिटेल ऐड करनी है। मैं इसको स्लो मोशन में इसलिए बता रहा हूँ ताकि प्रॉपर आपको क्लियर हो सके। ठीक है, जब आप इसको डेली हैबिट में ला लेंगे ना सर, तो मुश्किल से 1 मिनट का भी काम नहीं है ये। ठीक है, 1 मिनट का भी काम नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको एक एक चीजें पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करूंगा ना तो आपको एंट्री करने में इजी होगा। ठीक है, एंट्री करने में इजी होगा। अब सिंपल सा मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता हूँ। ऐड पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए कस्टमर का नाम जो है डिफॉल्ट आ गया। कस्टमर का एंट्री आज हम बता के आज का मीटिंग क्लोज करेंगे, तो प्लीज बने रहिए। ठीक है, कस्टमर्स ये जो टॉपिक हमने छेड़ा है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, राजकुमार गुप्ता, मिस्टर, मिसेस, आप यहाँ से भी कुछ एडिट करना है तो कर सकते हैं। डियर का जो सॉलिटेशन है इसको डिफॉल्ट आप हटा सकते हैं। ठीक है, खासतौर से तब जब आप किसी फीमेल क्लाइंट का एंट्री कर रहे हैं तो डियर हटा सकते हैं। ठीक है, बड़े हैं तो रिस्पेक्टेड लगा सकते हैं, छोटे हैं तो डियर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे इनके बहुत सारे बेसिक डिटेल ऐड करने वाले हैं। सबसे पहला देखिए डीओबी रिकॉर्ड, डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्ड। अब इनका मैं ले लेता हूँ डेट ऑफ बर्थ 19/5/1980। ठीक है, ग्रीटिंग्स में भी यही है, रिकॉर्ड में भी यही है। मैरिज डेट, मैरिज डेट जब आप जो आपके पास जो डाटा शीट होगा ना, आपके पास एक डाटा शीट रहता है जिसमें आप कस्टमर का बेसिक डिटेल लेते हैं। आपका डेटा शीट ही गलत है, आपका डेटा शीट ही गलत है। क्यों? क्योंकि आप जब बीमा करते हैं तो सिर्फ पार्टी का डिटेल लेते हैं। आप क्यों नहीं उसका शादी का शादी का डेट लेते हैं? आप क्यों नहीं उसका वाइफ का डिटेल लेते हैं? आप क्यों नहीं उसके बच्चे का बर्थ डेट लेते हैं? आप क्यों नहीं उसके बच्चे का नाम लेते हैं? जब भी याद रखिए, आप पॉलिसी अगर आप बीमा कर रहे हैं राजकुमार गुप्ता का, तो आपको सिर्फ राजकुमार गुप्ता का डिटेल नहीं लेना है, आपको उसकी वाइफ का डिटेल भी लेना है, उसका शादी का एनिवर्सरी भी लेना है, उसकी वाइफ का बर्थ डेट भी लेना है, उसके जितने बच्चे हैं उनका नाम लेना है, उनका जितने बच्चे हैं उनका डेट ऑफ बर्थ भी लेना है आपको। तो इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि आप इसको जब आप सॉफ्टवेयर में कस्टमर का एंट्री करते हो तो एक ही बार में उसका पूरा एंट्री कर लोगे। दूसरा चीज, जब आपने राजकुमार गुप्ता का पॉलिसी किया और उसके फैमिली में 2 बच्चे, एक वाइफ है, तो 3 पर्सन आपके पास ऐसे हो जाते हैं जिनका आपने पॉलिसी नहीं किया है। तो आपके प्रोस्पेक्ट लिस्ट में बार बार वो दिखाता है, बार बार वो हाईलाइट करते रहेगा सॉफ्टवेयर कि भाई आपने एक फैमिली में 4 मेंबर है जिसमें आपने एक को ही बीमा दिया है, 3 लोगों को बीमा नहीं दिया है। तो ये आपके पास एक प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट तैयार हो जाती है। ठीक है, तो डेट ऑफ मैरिज अगर आपको पता है तो डालिए। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मान लीजिए 80 का डेट ऑफ बर्थ था, तो 90 2005 में इनकी शादी करा देते हैं, 05/05/2005। ठीक है, याद रखिएगा 2005 में 5/5/2005 को हमने इनकी शादी कराई है। स्पाउस नेम, स्पाउस नेम पता है तो जरूर से डालिए। ठीक है, मैं एक स्पाउस नेम ले लेता हूं, तनुजा।
गुप्ता। फादर नेम पता है तो ये मैंडेटरी नहीं है, फादर नेम आप चाहें तो डाल सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। एनुअल इनकम अगर पता है तो याद से डालिए, ठीक है। मैं मान लीजिए एनुअल इनकम ले लेता हूँ इनका, मैं 15 लाख, ठीक है। 15 लाख में एनुअल इनकम ले लेता हूँ। पैन नंबर आपके पास मैंडेटरी है मेरे हिसाब से। पैन नंबर और आधार नंबर अगर आपको पता है तो आपको डालना चाहिए, ठीक है। मैंने एक पैन नंबर डाल लिया, ठीक है। आधार संख्या मैं कोई 12 डिजिट का एक ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये मेरा आधार नंबर हो गया, ठीक है। सिंपल सा नेशनलिटी इंडियन। अगर आपके एनआरआई क्लाइंट है तो अगर मतलब उनका मतलब फॉरेन के क्लाइंट है तो आप उनका भी डिटेल यहाँ पे रख सकते हैं। नेशनलिटी उनकी जो भी कंट्री रहेगा उसके हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम सीआरएम ग्रुप। देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट आ गया सीआरएम ग्रुप। सीआरएम ग्रुप पे जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए वही सारे ऑप्शन आ गया। HNI आ गया, फैमिली विद चिल्ड्रन आ गया, फैमिली विद सीनियर सिटीजन आ गया, यंग कपल आ गया। ये सब हमको यहाँ पे कैटेगरी में क्यों रखना चाहिए भाई? पर्टिकुलर LIC कई सारे प्लान निकालती है जो हर वर्ग का आदमी नहीं ले सकता। जैसे अगर आज की मैं बात करूं, जीवन शिरोमणि, वो एक बिजनेसमैन ले सकता है, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट ले सकता है, वो एक डॉक्टर ले सकता है, वो एक प्रोफेशनलिस्ट ले सकता है, लेकिन एक फैमिली विद चिल्ड्रन वाला नहीं ले पाएगा। हाँ, HNI एक बार ले सकता है, ठीक है। कोई यंग कपल नहीं ले पाएगा, या कोई फैमिली विद सीनियर सिटीजन वाला नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने 4 कैटेगरी में इस क्लाइंट को डाल दिया। ये राजकुमार गुप्ता को इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, बिजनेसमैन भी है, प्रोफेशनल भी है। तो मैं फिलहाल बिजनेसमैन हटा देता हूँ, प्रोफेशनल इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, डॉक्टर हटा देता हूँ। 2-3 कैटेगरी में भी रखना चाहे तो रख सकते हैं, HNI रख सकते हैं। तो मैंने 3 कैटेगरी दे दिया, HNI दे दिया, इनको प्रोफेशनल दे दिया और इनको इंडस्ट्रियलिस्ट दे दिया, ठीक है। और इसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो यहाँ पे रीजनल सेटिंग आ जाता है। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तो आप यहाँ से वो उनका जो भी रीजनल है वो आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं हिंदू दे देता हूँ, ठीक है। लैंग्वेज, अब हिंदू हैं तो हिंदी भाषा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। मारवाड़ी है, तमिल है, तेलुगु है, जैन है, पारसी है ना, बंगालीज हैं, ठीक है। तो डिफॉल्ट अगर हिंदू है तो हिंदी भाषा जानते होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे हिंदी ले लेते हैं, और हिंदू हिंदी सेलेक्ट करके मैं जैसे ही ऑटो सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैं ऑटो सेलेक्ट करता हूँ तो जितने भी हिंदुओं के त्योहार है वो आ गए। देखिए वैसे ही जब आप कोई सिख फैमिली है तो सिख पे टिक करेंगे और ऑटो फिल करेंगे, है ना। उनको यहाँ पे हिंदू की जगह सिख रखेंगे और लैंग्वेज पंजाबी लिखेंगे तो पंजाबियों के त्योहार यहाँ पे सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए हम बैसाखी हिंदू नहीं मनाते, बकरा ईद हम नहीं मनाते, बुद्ध पूर्णिमा हम नहीं मनाते, क्रिसमस हम नहीं मनाते, दिवाली हम मनाते हैं, दशहरा हम मनाते हैं, ईस्टर हम नहीं मनाते, गणेश चतुर्थी हम मनाते हैं, गुड़ी पड़वा हम मनाते हैं, गुरु नानक जयंती हम नहीं मनाते। तो ऐसा हिंदुओं के त्योहार ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाते हैं और सिंपल सा आपको ओके कर देना। तो आप देखिए आपका ये जो ग्रुप मेंबर डिटेल था, यहाँ पे एक फैमिली मेंबर ऐड हो गया, एक फैमिली मेंबर ऐड हो गया। अब मैं फटाफट और फैमिली मेंबर ऐड कर लेता हूँ। बीमा हमने राजकुमार गुप्ता का ही किया था, लेकिन मैं वापस से ऐड पे क्लिक करके अब यहाँ पे मैं तनुजा गुप्ता का एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है। ये मिसेस तनुजा गुप्ता है, डियर आप हटा सकते हैं, ठीक है। दासी का डेट ऑफ बर्थ था तो मैं ले लेता हूँ 28/11/1985 ले लेता हूँ। एक जनरली अगर अपन देखते हैं 5 साल का गैप होना चाहिए तो, ठीक है। और मैरिज डेट हमने लिया था 5/5/2005। मैरिज डेट जब आप डालें तो जो भी डेट डाल रहे हैं, चाहे आप हस्बैंड का एंट्री करें, वाइफ का एंट्री करें, तो मैरिज डेट आपको पता होनी चाहिए और सेम मैरिज डेट डालना है ना, ठीक है। और सिंपल सा यहाँ पे देखिए मैंने ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, डाउन एरो पे क्लिक किया तो राजकुमार गुप्ता का नाम आ गया। इनका भी अगर आप चाहें तो फैमिली नंबर, फैमिली फादर नेम, मदर नेम डालना चाहें तो डाल सकते हैं, एनुअल इनकम डाल सकते हैं, पैन नंबर डाल सकते हैं, आधार नंबर डाल सकते हैं, नेशनलिटी डाल सकते हैं।
यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन दिख रहा होगा, रिलेशन टू ग्रुप हेड। रिलेशन टू ग्रुप हेड, यहाँ पे एक नया ऑप्शन दिख रहा होगा, रिलेशन टू ग्रुप हेड। रिलेशन टू ग्रुप हेड का मतलब क्या होता है, जैसे हरीश गुप्ता जी जो थे वो फैमिली के मुखिया है, ठीक है, तो हमने फैमिली के मुखिया का तो एंट्री कर लिया, लेकिन अब ये जो तनुजा गुप्ता है, ठीक है, ये जो तनुजा गुप्ता है इसका रिलेशन क्या है ग्रुप हेड से, तो आप इसको स्पाउस भी लिख सकते हैं, वाइफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही जब आप बच्चे का एंट्री करेंगे तो डॉटर है, सन है, आप वो लिख सकते हैं। तो सिंपल सा मैंने वाइफ पे क्लिक किया और हस्बैंड वाइफ का कैटेगरी सेम है, रीजनल सेम है, तो सिंपल सा मैंने इसको ओके कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास अगर आप देखेंगे तो अभी मेरे पास 2 लोगों का डिटेल जो है ऐड हो गया, 2 लोगों का डिटेल ऐड हो गया। मैं वापस से ऐड पे जाता हूँ, मैं उनके एक बच्चे का डिटेल ले लेता हूँ, तो एक बच्चे का डिटेल ले लेता हूँ, दीपा गुप्ता ले लेता हूँ, दीपा गुप्ता ले लिया, ठीक है। मिस है, मिस दीपा गुप्ता, इसको डियर रख सकते हैं अगर आप चाहें तो, है ना। डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, 2005 में शादी हुई थी, तो मैं इनका डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ, मान लीजिए 0903 2005 में शादी हुई थी, 2008 का हम इनका बच्चे का डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, ठीक है। मैरिज तो ही नहीं, स्पाउस तो है नहीं, तो ये सब डिटेल छोड़ के सीधा आपको ग्रुप हेड में आ जाना है, यहाँ पे डॉटर सेलेक्ट कर लेना है और इसको ओके कर देना है। तो यहाँ पे एक डॉटर का एंट्री हो गया, वापस से मैं ऐड पे जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लड़का का एंट्री ले लेता हूँ, एक बॉय का एंट्री ले लेता हूँ, तो मैं रोहित गुप्ता ले लेता हूँ, ठीक है। मास्टर सेलेक्ट कर लूँगा, मास्टर सेलेक्ट कर लिया, रोहित गुप्ता, डियर लिख सकते हैं, छोटे हैं तो, ठीक है। इनका एक बिटिया हुई 2007 में, तो मैं एक ले लेता हूँ, मान लीजिए 18 तारीख 6वां महीना और 2007 में हुई थी, तो दूसरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ लेता हूँ 2011, 2 साल 12 ले लेता हूँ, 2-3 साल का गैप कर लेता हूँ, ठीक है। और सिंपल सा मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मैं रिलेशन में इनको सन दे दूंगा, ठीक है, और इसको ओके कर दूंगा। तो देखिए बीमा हो सकता है आप राजकुमार गुप्ता का कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास सारा डिटेल रहेगा ना सर, अपना डेटा शीट में ये सब मेंशन कीजिए, वाइफ का डेट ऑफ बर्थ पता होना चाहिए, शादी का सालगिरह पता होना चाहिए, दीपक गुप्ता का डिटेल पता होना चाहिए, रोहित गुप्ता का डिटेल आपको पता होना चाहिए। कभी भी आपको अगर इस डिटेल में कोई भी मॉडिफिकेशन करना है, कोई एंट्री है जो रॉन्ग हो गई है और मॉडिफिकेशन करना है, तो यहाँ पे देखिए ऐड का साइन में तो हम नया ऐड करेंगे, इसी में ऑप्शन है मॉडिफाई ऑप्शन, मॉडिफाई ऑप्शन में जाके हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इनको डिलीट करना है तो हम डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे मॉडिफाई करना है, तो मैं सिंपल सा दिलीप को राजकुमार गुप्ता में गया और मॉडिफाई पे क्लिक कर दिया, तो देखिए वो पूरा फॉर्म जो हमने भरा था सारा कुछ आ गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, हमने अभी तक इनका पर्सनल प्रोफाइल एंट्री किया, अभी हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ठीक है, और भी ऑप्शंस है, देखिए मैंने इसको रेड मार्क, ठीक है। इसको मैं आपको फटाफट ब्रीफ कर देता हूँ। रेसिडेंशियल एड्रेस, अगर रेसिडेंशियल एड्रेस आप मेंटेन करना चाहते हैं तो नीचे आप एड्रेस मेंटेन कर सकते हैं, वैसे वहां पे भी जो फॉर्म था राइट साइड में वहां पे भी आप रेसिडेंशियल मैनेज कर सकते थे, ठीक है। ऑफिस एड्रेस, ऑफिस एड्रेस वहां से भी आप मैनेज कर सकते थे, ईमेल मोबाइल नंबर वहां से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। पर्सनल नेम, उनका मोबाइल नंबर, ठीक है, तो मैं 9329603015, ठीक है, यूज फॉर एसएमएस पे टिक कर दिया, ठीक है। मेल आईडी आप क्लाइंट का ले सकते हैं, MOURY@yahoo.com, ठीक है, ये क्लाइंट का आप मेल आईडी ले लिए, ठीक है। बैंक डिटेल अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, फिलहाल नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आजकल हर दिन नए नए बैंक चेंज हो रहे हैं, तो कितना बैंक अपन डिटेल रखेंगे, बिकॉज आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। सिंपल सा आप प्लस पे ऐड पे क्लिक करेंगे, राजकुमार गुप्ता ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी बैंक हैं वो आ जाते हैं,
तो मैं एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लेता हूँ, SBI शॉर्ट फॉर्म आ गया है ना। बैंक ब्रांच ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भिलाई का ब्रांच ले लिया, अकाउंट टाइप सेविंग ले लिया, अकाउंट नंबर डाल दिया, ठीक है। MICR नंबर अगर पता है तो वो डाल दीजिए, ठीक है। IFSC कोड देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। एड्रेस अगर आप लिख के रखना चाहते हैं तो वो मेंशन कर दीजिए, है ना। तो ऐसा आपका यहाँ पे बैंक का डिटेल भी जो है आ जाता है, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं MIS डिटेल में। MIS डिटेल में भी हमारे को बहुत सारा ऑप्शन है, जैसा आप डाल के रख सकते हैं प्लेस ऑफ बर्थ, कि राजकुमार गुप्ता जी का प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ का है, ठीक है। एज प्रूफ में इन्होंने क्या दिया है हमको, क्वालिफिकेशन क्या है, तो मैं एक सिंपल सा डाल लेता हूँ। भोपाल में इनका डेट ऑफ बर्थ था। यहाँ पे ड्रॉप डाउन है तो देखिए पासपोर्ट है, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट है, हॉरोस्कोप है, हॉस्पिटल सर्टिफिकेट है, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिए हुए, ठीक है। तो मैं सिंपल सा पासपोर्ट ले लेता हूँ। क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन में भी डिफॉल्ट क्वालिफिकेशन हाई स्कूल है, अंडर ग्रेजुएट है, ठीक है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, डॉक्टरेट है, अदर है, ठीक है। तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट ले लेता हूँ। इसके अलावा क्वालिफिकेशन क्या है, तो मैं MCOM ले लेता हूँ, ठीक है। ऑक्यूपेशन टाइप क्या है इनका, बिजनेस करते हैं, एम्प्लॉय है, नॉन एम्प्लॉयड है, अदर है। तो मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन आ गया। अब ये बिजनेस में क्या क्या बिजनेस करते हैं, ये अकाउंटेंट हैं, किसी कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में है, एडवर्टीजमेंट में है, एग्रीकल्चर में है, एयर हॉस्टेस है, एयरलाइन में काम करते हैं, बहुत सारे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेडीमेड बने हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नहीं मिला तो अदर ऑप्शन में भी चूज कर सकते हैं। मैं इनको ले लेता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है, ठीक है। एम्प्लॉयर है तो एम्प्लॉयर का कोड लिख सकते हैं आप यहाँ पे। नेचर ऑफ ड्यूटी लिख सकते हैं। नेचर ऑफ ड्यूटी का मतलब क्या होता है कि जैसे आर्मी में है तो आर्मी में है तो आर्मी में भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं ना। आर्मी में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट अलग होता है, मेडिकल डिपार्टमेंट अलग होता है, नाई आर्मी में नाई भी होता है, आर्मी में बावर्ची भी होता है, ठीक है, बार्बर भी होता है। तो नेचर ऑफ ड्यूटी क्या है ना। पुलिस, वैसे ही पुलिस डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे नेचर ऑफ ड्यूटी होते हैं, हर वर्क में नेचर ऑफ ड्यूटी होते हैं। तो वो आप नेचर ऑफ ड्यूटी यहाँ पे डाल के रखना चाहें तो रख सकते हैं। सोर्स ऑफ इनकम अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। सर्विस पीरियड, कब से सर्विस कर रहे हैं, तो वो आप चाहें तो यहाँ पे रख सकते हैं और सिंपल सा इसको ओके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐप और एडिशनल ऑप्शन है, अगर आपको इसको एंट्री करना है तो कीजिए, अदरवाइज कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। जितना ज़्यादा एंट्री आप करेंगे उतना ज़्यादा आपके पास बेस जो है वो कंप्लीट होता है। अब देखेंगे, आपको मैं एक क्विक रिव्यू कर देता हूँ। सबसे पहले हमने कस्टमर का ग्रुप कोड बनाया, ठीक है। ग्रुप कोड बनाया, ग्रुप कोड बनाने के बाद कस्टमर का ग्रुप कोड बनाया, पार्टी का नाम लिखा, रेफरेंस किसने दिया था, कैटेगरी सेलेक्ट की, रेटिंग क्या था, उनका एड्रेस हमने कंप्लीट किया। एड्रेस कंप्लीट करने के बाद हमने ग्रुप मेंबर डिटेल में जाके एक एक उनके फैमिली मेंबर को हमने यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। राजकुमार गुप्ता जी का हमने ईमेल आईडी बैक पे डाल दिया। अगर आप यहाँ पे भी डालना चाहें तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं राजकुमार गुप्ता जी का। मोबाइल नंबर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, उनके फैमिली के अदर मोबाइल नंबर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ठीक है। अब सिंपल सा मैंने एक कस्टमर का पूरा डिटेल यहाँ पे सेट कर लिया और यहाँ पे देखिए ऊपर में आपको मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, 4 आइकन्स दिख रहे हैं। पहला आइकन्स पे जब आप क्लिक करते हैं, जैसे ही आप क्लिक नहीं करेंगे, आप कर्सर को लेके जाएंगे तो वो बताता है कि इसका यूज क्या है। ये सिंपल सा जब आप इस पे पे क्लिक करते हैं तो ये बता देता है कि सेव एंड क्लोज करना है, सेव एंड क्लोज करना है। जब तक आप इसको सेव एंड क्लोज नहीं करेंगे तब तक आपका ये जो जितना भी रिकॉर्ड आपने एंट्री किया ये सेव नहीं होगा। एक से ज्यादा कस्टमर का एंट्री करना है तो सेव एंड कंटिन्यू का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको व्यू देखना है तो आप ये इस पे व्यू पे जाके इसको व्यू देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्रॉस का साइन है, ये जो बॉक्स है ये पूरा बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल सा सेव एंड क्लोज पे क्लिक करता हूँ। पहले ऑप्शन पे सेव एंड क्लोज पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। सेव एंड क्लोज पे मैंने क्लिक किया तो देखिए ये मेरे को एक मैसेज देता है, सेव सक्सेसफुली, ठीक है। ये मेरे को एक मैसेज देता है, सेव सक्सेसफुली, ठीक। सेव सक्सेसफुली पे क्लिक करते हैं और ये ओके करते हैं। तो मेरा एक जो था फैमिली जो कस्टमर था उसका एंट्री बन गया, ठीक है। एक कस्टमर का एंट्री जो है वो मेरा बन गया, ठीक।
मैं वापस से CRM सेंटर पे जाता हूँ और यहाँ पे आपको मैं राजकुमार गुप्ता लिख के मैं सर्च कर देता हूँ। ठीक है, राजकुमार गुप्ता लिख के आप सिंपल सा यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, उसको फिल्टर कर सकते हैं। तो देखिए राजकुमार गुप्ता आ गया। ठीक है, अब राजकुमार गुप्ता का डिटेल तो आ गया, इसके अंदर पूरे फैमिली मेंबर्स भी आ गए। ठीक, अब राजकुमार गुप्ता का हमने फोन नंबर भी लिखा था, मेल आईडी भी लिखा था, ये सब आ गई। ठीक है, इसके फैमिली मेंबर्स का भी डिटेल हमने कुछ नहीं लिखा था, सम एश्योर्ड पूरा 0 है, एनुअल प्रीमियम पूरा 0 है, नंबर ऑफ पॉलिसी पूरा 0 है। कल हम सीखेंगे पॉलिसी एंट्री। ठीक है, कल हम सीखेंगे पॉलिसी एंट्री, है ना। तो ऐसा हमको कस्टमर का ग्रुप बनाना है। तो चलिए मैं फटाफट पूछ लेता हूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है तो कस्टमर से रिलेटेड आप पूछ लीजिए। ये जो जितना भी आप ये मैंने अभी तक आपको बताया है, ये सारा कुछ आपको हमारे YouTube चैनल पे भी मिल जाएगा। आज का जो ट्रेनिंग है ये शाम के 5 बजे तक आपका ये YouTube में आ जाएगा। ठीक है, हमारे चैनल में डिजिटल सॉल्यूशन में। तो अगर आप डिजिटल मतलब YouTube में आप डिजिटल सॉल्यूशन का पेज को आप क्लिक नहीं किए हैं तो उसको क्लिक कर लीजिए, मतलब लाइक कर दीजिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करके सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका फायदा क्या होगा कि हमारे जो भी वीडियोस हैं, हमारे जो भी लेटेस्ट वीडियो हैं या जो भी वीडियो हम यहाँ पे डेली डालेंगे, उसका अलर्ट आपको यहाँ से मिलता रहेगा, उसका अलर्ट आपको यहाँ से मिलता रहेगा। ठीक है, सिंपल सा आप यूट्यूब में जाएंगे, आप डिजिटल सॉल्यूशन लिखेंगे। अगर डिजिटल सॉल्यूशन नहीं भी लिखेंगे, आप सिंपल सा मेरा नाम भी लिखेंगे, दिवाकर मौर्य, और एंटर कर देंगे, है ना। तो ये देखिए हमारे कई सारे रेडीमेड प्रेजेंटेशंस यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, जैसा VM Pro में कस्टमर मैनेजमेंट, तो रेडीमेड बहुत सारे वीडियोस भी, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियो भी यहाँ पे रेडीमेड डले हुए हैं। लेकिन ये जो लाइव वीडियोस हैं ये भी हम आज से डालना शुरू करेंगे। तो ये हमारा एक चैनल है डिजिटल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए सब्सक्राइब लिखा हुआ है, सब्सक्राइब पे आप क्लिक कर दीजिएगा। आपका गूगल अकाउंट लॉगिन होना चाहिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो उसका फायदा क्या होगा कि जितने भी हमारे वीडियोस हैं वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। जितने भी ट्रेनिंग रिलेटेड वीडियोस हैं या और भी मोटिवेशनल रिलेटेड वीडियोस हैं वो आप हमारे इस चैनल से देख पाएंगे। तो इसी चैनल से आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, ये पूरे ट्रेनिंग के, ये जो हम आज से ट्रेनिंग कर रहे हैं, कल हमने जो ट्रेनिंग किया था उसका यहाँ पे ये वीडियो है। देखिए कल हमने जो सीखा था। ठीक है, प्रोग्राम में स्टार्ट करते हैं हम आज का, ये कल के ट्रेनिंग की वीडियोस। ठीक है, तो ऐसे ही आपको पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, लंबा ट्रेवल करना है और आपको सुबह जल्दी निकलना है, तो आपको रायपुर में कोई ट्रेनिंग अटेंड करना है, इसीलिए मैं आपको मीटिंग के दौरान बोलता हूँ कि अपना माइक ऑफ रखिए, आप अपना वीडियो ऑफ रखिए, ताकि क्या होता है कि जो भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं भाई, डिस्टरबेंस रहेगा, बार बार आपका माइक ऑन रहेगा, पीछे से कोई आवाज आ रही है, ट्रक का आवाज आ रहा है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, तो वैसे ही आवाज आपको रिकॉर्डिंग में सेम टू सेम मिलने वाली है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप मीटिंग में बने रहिए, और अगर डिस्टर्ब नहीं होगा तो प्रॉपर रिकॉर्डिंग आपको पूरी मिल पाएगी। जी, कस्टमर से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो प्लीज आप पूछ लें। हेलो हेलो जी, कस्टमर। हाँ सर जी। जी जी सर, वो क्या पहले से मैं ग्रुप बनाया हूँ इसमें कस्टमर में, तो मैं क्या है वो कोड, ग्रुप कोड है 00 करके दे दिया हूँ, तो उसको सुधारने के लिए क्या है सर, सुधार नहीं रहा है। ग्रुप कोड को आपको सुधारना है। ठीक है, आपको मैं अलग से उमेश को बोलूंगा, वो आपको कॉल करके गाइड कर देगा। जी सर, ठीक है सर। जी जी, और किसी का कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लें, कस्टमर से रिलेटेड, कस्टमर का एंट्री करने में कोई डाउट। सर ये आपने बताया जो रेफरेंस ग्रुप कम्युनिकेशन एड्रेस, इसमें जैसे
रेसिडेंस वाला तो ऑटोमेटिक अपन डाल लेते हैं, है ना। हम्म। और ऑफिस वाले में जब जाते हैं तो उसमें टेलीफोन नंबर वगैरह मांगता है। मान के चलिए आज की डेट में टेलीफोन नंबर तो है नहीं, तो कई बार क्या होता है वो बाहर आ जाता है। वो ये सर ऐसा इसमें लिखा हुआ है ना मोबाइल नंबर टेलीफोन नंबर, तो जो ऑप्शन है वो डालिए ना। नहीं, आपका कहना ठीक है। जब अपन वो टेलीफोन डालते नंबर नहीं है तो मत डालिए, छोड़ दीजिए। हाँ, लेकिन जब वो अपन सेव करने जाते हैं तो फिर बाहर आ जाता है ना वो मैं नहीं वो आता ना सर, देखिए ना मैंने यहाँ पे सबका सेव करके रखा हुआ है, सब कुछ सेव है। देखिए टेलीफोन नंबर भी लिखा हुआ है, मेरा ईमेल आईडी भी लिखा हुआ है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। चलिए मैं अब कभी होगा तो आपको कॉल करूंगा। हाँ ठीक है, आप ना कर्सर से बढ़ा कीजिए, टैब बटन से आगे बढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप माउस से क्लिक करेंगे तो आपको कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकता है। अच्छा, ठीक है, हाँ आप हमेशा माउस से आगे मत बढ़िए, हमेशा टैब बटन का यूज कीजिए ये प्लेटफॉर्म में एंट्री करने के लिए। ठीक है, चलिए किसी और को कस्टमर से रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लें। सर वैष्णव बोल रहा हूँ। जी वैष्णव जी। सर मैं ये बोल रहा था, अपन फील्ड की है और कस्टमर की पूरी डिटेल 8-10 लोगों के लिए आए, उसके बाद अपन उनकी फैमिली डिटेल इसमें डाल दिए, वो पॉलिसी लिया नहीं है। नहीं लिया तो क्या हो गया, आपके पास प्रोस्पेक्ट में पड़ा हेलो, रहेगा, आपके पास हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, प्रॉस्पेक्ट में अपन डाल सकते हैं, जब बाद में पॉलिसी लेगा तो पॉलिसी अपन उसमें ऐड कर सकते हैं फिर। हाँ जी ये ठीक है देखिए सर, ओके कैटेगरी बनी हुई है, कैटेगरी बनी हुई है, कैटेगरी में आप इसको जी प्रोस्पेक्ट में डाल दीजिए। क्लियर है, जी सर, थैंक यू सर। जी कैटेगरी में सर, आप ओके इसको जाके प्रोस्पेक्ट में डाल दीजिए। ठीक है, चलिए तो कस्टमर्स का एंट्री आप लोग कीजिए। जी सॉरी सर, मैं जी आज सर, ओके आधा घंटा एक्स्ट्रा लिया, बट ये पॉइंट कवर करना जरूरी था। और कोई भी डाउट होगा तो ये वाला जो ट्रेनिंग का वीडियो है ये आपको 5 बजे तक आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, डिजिटल सॉल्यूशन वाले पेज पे। इसको लाइक करके सब्सक्राइब कर दें, और ये सारे ट्रेनिंग से वीडियो आपको वहां से मिलते रहेंगे। ठीक है, तो कल ठीक अपन 10 बजे शुरू करते हैं और आगे इसके आगे हम बढ़ेंगे। कल हम सीखेंगे पॉलिसी एंट्री करना, तो कोई भी क्लास छोड़िए मत, हर क्लास इंपॉर्टेंट है। आज हमने कस्टमर का एंट्री किया, बस कस्टमर का एंट्री, दूसरा कोई एंट्री नहीं किया। ठीक है, कल हम पॉलिसी का एंट्री करेंगे। तो इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज आप पर्सनली चैट पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच कि आज का ये सेशन आपने अटेंड किया, और कल हम मिलते हैं वापस से 10 बजे, और 9:45 पे रूम चालू हो जाएगा, आप ज्वाइन करना शुरू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हाँ, नेक्स्ट वीक